बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ शकील अवान एंड आई एम योर मैथ्स टीचर। आज हम एक्सरसाइज 4.1 को दोबारा कंटिन्यू करेंगे। इसमें घबराना नहीं है, ये आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को चीज़ें समझ आती जाएंगी। ये एग्जांपल से मैंने स्टार्ट लिया है। आमतौर पे एक्सरसाइज से ही ले लेते हैं, लेकिन मैंने एग्जांपल से लिए है ताकि ये बेसिक चीज़ें हैं, ये ज़रा आपको करना आ जाए। तो ये हम रिकर्सिव, आपको शुरू में मैंने रैबिट्स वाली जो एग्जांपल दी थी, रैबिट वाली एग्जांपल दी थी कि हर अगली टर्म उसमें जो आ रही थी तो पिछली दो टर्म्स का सम आ रही थी। तो यहाँ पे हमारे पास एक मशहूर सीक्वेंस है, एक मैथ्स का एक मशहूर नाम है पास्कल। तो पास्कल सीक्वेंस इसको कहा जाता है। तो पास्कल सीक्वेंस की एक एग्जांपल है, तो ये आपको करवा रहा हूँ। फिर आपको ज़रा इसकी आम लाइफ में एग्जांपल वो एक्सप्लेन करूँगा कि कहाँ पे इसका इस्तेमाल हो रहा है। तो इसकी 5 टर्म्स फाइंड करनी है। तो बेसिक फार्मूला मैं इधर हाईलाइट कर देता हूँ। बेसिक फार्मूला ये है, पी आर प्लस 1 इज इक्वल टू 4 माइनस आर, आर प्लस 1 पी आर। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 भी हो सकता है, 6, 7, 8। तो आपका क्वेश्चन नंबर 6 जो है, क्वेश्चन नंबर 6 में मुख्तलिफ आर की वैल्यू 5, 6, 7, 8 वगैरह के लिए आपको पूछे। तो इसको गौर से देखने हैं कि इसी की मदद से वो क्वेश्चन मैं नहीं करवाऊंगा, सिर्फ आपको उसका बैकग्राउंड बताऊंगा। तो आपने इसको अच्छे तरीके से समझना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आर की वैल्यू उसने क्या दी हुई है, 0। आर इज इक्वल टू, इसमें 0 पुट करते हैं, ज़रा साथ साथ मेरे रहें। तो 0 प्लस 1 P1 आ जाएगा। P1 इज इक्वल टू 4 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 0 प्लस 1 P0। तो 4 माइनस 0 इज इक्वल टू 4 बाय 1 इंटू P0। P0 की वैल्यू आप देख लें, ये है। P0 की वैल्यू क्या है, 1 है, जिसको इनसर्कल किया है। तो इंटू 1 इज इक्वल टू 4। तो इसकी फर्स्ट टर्म तो 1 है, दूसरी टर्म कौन सी आ गई है, 4। तीसरी टर्म देखें, r इज इक्वल टू 1। अगर इसमें मैं पुट करता हूँ r इज इक्वल टू 1, ये पुट करता हूँ इस फार्मूले में। तो 1 प्लस 1 2, 4 माइनस 1 ओवर 1 प्लस 1, और इधर 1 पुट करना है तो P1। 4 माइनस 1 3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू P1 की वैल्यू ऊपर देख लें क्या है। P1 की वैल्यू हमारे पास है, P1 की वैल्यू हमारे पास 4 है। तो ये 4 इसमें पुट कर देते हैं, 2 2s are 4, तो ये हमारे पास आ जाते हैं 6। R की वैल्यू अगर आप इसमें 2 पुट करें, R की वैल्यू अगर आप इसमें 2 पुट करें तो 2 प्लस 1 3, P3 इज इक्वल टू 4 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 P2। तो 4 माइनस 2 2 डिवाइडेड बाय 3, और P2 की वैल्यू यहाँ पे आपको नज़र आएगी। P2 की वैल्यू आपको यहाँ पे नज़र आएगी। P2 की वैल्यू क्या है, 6 है। P2 की वैल्यू 6 है चूँकि, तो इसमें पुट करते हैं तो 3 2s are 6, 2 2s are 4। नेक्स्ट टर्म हमारे पास 4 आ गई। R की वैल्यू इसमें 3 पुट करें तो 4 माइनस 3, इसमें 3 पुट करें, 3 प्लस 1 4, 4 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1 P3। तो 4 माइनस 3 1 बाय 4, और P3 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे मौजूद है, एरो से मैं बता रहा हूँ। P3 की वैल्यू 4 है, तो 4 आपने इसमें पुट किया तो हमारे पास क्या आ गया, 1। R की वैल्यू इसमें 4 पुट करें तो हमारे पास R की वैल्यू 4 पुट करने से हमारे पास आ गई है P5। 4 माइनस 4 प्लस 1 P4 इज इक्वल टू 4 माइनस 4 0 इंटू P4 की वैल्यू 1 है, तो 0 इंटू 1 0। अब आप नेक्स्ट जितनी भी टर्म्स लेंगे उसमें P5 P6 P7 वगैरह यूज़ होगा, तो वो उसकी वैल्यू चूँकि क्या है, 0 है। तो देयरफॉर फर्स्ट 5 टर्म्स आर, फर्स्ट
5 टर्म्स आर। पहली कौन सी टर्म है? 1, दूसरी 4, तीसरी 6, चौथी 4 और पांचवी 1। तो इस सीक्वेंस के, इसको पास्कल सीक्वेंस कहते हैं। तो पास्कल सीक्वेंस होती क्या चीज़ है? ये तो क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, लेकिन इसका बैकग्राउंड ज़रा देखते हैं। बैकग्राउंड देखने के लिए हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। तो देखें, कुछ चीज़ें आपसे पूछ रहा हूँ, बिल्कुल सच सच बतानी है, झूठ नहीं बोलना। a प्लस बी रेस टू पावर, मैं इधर लिख रहा हूँ 0। एनीथिंग रेस टू पावर 0 क्या होता है? ये एक्सप्लेनेशन है, ये किसी क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, ये एक्सप्लेनेशन है। मैं उसका बैकग्राउंड बता रहा हूँ कि पास्कल सीक्वेंस है क्या। आप इससे पहचानते हो, इससे बड़े अच्छे तरीके से वाकिफ हो, लेकिन वहाँ पे शायद ना पहचान रहे हो। अभी आप पहचान गए। a प्लस बी पावर 0, एनीथिंग रेस टू पावर 0 1। अब a प्लस बी रेस टू पावर 1 इज इक्वल टू a प्लस बी आ जाता है। a प्लस बी रेस टू पावर 2, बस यहाँ पे आके ज़रा रुक जाए। a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला बच्चे को, हमारे मोहल्ले के बच्चे लगे होते हैं, 6 क्लास के बच्चे ये फार्मूला लिख के इसको खोल रहे होते हैं। a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab, आपको भी याद है जी? ठीक है, b स्क्वायर। अब आप इसको कहें तो रुक, हम आते हैं ये, बल्कि मैं इधर एक और भी लिख देता हूँ, a प्लस बी की पावर 3, a प्लस बी रेस टू पावर 4। तो इन फॉर्मूलों को एक्सपेंड करना आप चैप्टर नंबर 7 में सीखोगे, चैप्टर नंबर 7 में डिटेल से सीखोगे। लेकिन मैं आपको पास्कल सीक्वेंस का एक बैकग्राउंड बताता हूँ। यहाँ पे आप ये नंबर्स देखें, इधर क्या आ रहा है 1, इधर क्या आ रहा है 1, यहाँ पे क्या है 1। तो मैं इधर, मेरे पास जगह नहीं है, तो इस जगह पे मैं क्या लिख रहा हूँ? पहला नंबर मैंने 1 लिखा। अब 1, एक 1 इधर लिखें, एक 1 इधर लिखें, 3 1 तो आपको नजर आ गए ना। एक ऊपर वाला 1, फिर ये 1, ये 1, एक ट्रायंगल बन गई है। इस ट्रायंगल को कहते हैं पास्कल ट्रायंगल। पास्कल ट्रायंगल ये आहिस्ता आहिस्ता बड़ी होती जाएगी, अपने पर फैलाती जाएगी। तो 1 और 1 को आप ऐड करें, 1 और 1 को, इसके हमेशा एंड पे 1s होंगे। 1 और 1 को ऐड करें तो कितना आ जाता है? 2। एक 1 इधर लिखा, एक 1 इधर लिखी, तो 1 2 1 1 2 1। a प्लस बी होल क्यूब का अगर आप फार्मूला देखें ना, तो वो ये होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। इसके शुरू में जो नंबर आ रहे हैं वो वाले देखें खाली। कुछ को मैं, यहाँ पे कितना आ रहा है 3, इधर भी क्या आ रहा है 3, इधर क्या आ रहा है 1। तो यहाँ पे जो नंबर आ रहे हैं 1 3 3 1, तो इस जगह पे नंबर आएंगे 1, ये 1, इसी तरह ये 3, 2 और 1 3 1। तो ये जो सीक्वेंस है 1 3 3 1, ये भी हमारे पास पास्कल सीक्वेंस है। अगले वाले कौन से आ जाते हैं? 1 3, 1 और 3 को ऐड करें तो 4, 3 और 3 को ऐड करें तो 6, 3 और 1 को ऐड करें तो 4, और आखिर में 1। आपकी अपनी जिम्मेदारी है कि शुरू में और आखिर में आपने 1 लगाने। 1 4 6 4 1। तो अभी जो पीछे एग्जांपल की थी उसमें कौन से नंबर्स आए थे? 1 6 4 6 4 1। ये हमारे पास पास्कल सीक्वेंस कहलाती है। अगर आपको कोई कहे कि 5 के लिए पास्कल सीक्वेंस लिखें, तो 5 के लिए पास्कल सीक्वेंस 1 और 4 5, 4 और 6 10, 4 और 6 10, 4 और 1 5, 1 and 1 and so on। आप 6 के लिए, 7 के लिए, 8 के लिए। तो यहाँ पे मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ। होमवर्क हमारा क्या है, यह आपने ज़रूर करने हैं। होमवर्क आपका है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका होमवर्क है।
और उसके लिए मैं इधर एक फार्मूला लिख रहा हूँ जिसे हम कहते हैं पास्कल सीक्वेंस का फार्मूला। तो पास्कल सीक्वेंस के फार्मूले के लिए मेरे पास जगह यही बची है। तो फार्मूला और पास्कल सीक्वेंस, ये आपको याद होना चाहिए। पी नॉट इज इक्वल टू 1 पी आर प्लस 1 इज इक्वल टू n माइनस आर प्लस 1 पी आर। और r की वैल्यू कहाँ से शुरू होती है? 0, 1, 2 एंड सो ऑन। तो ये फार्मूला है पास्कल सीक्वेंस का। ये वाला क्वेश्चन आपने इसकी मदद से, क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों ने करना है और मुझे बताना है। मुझे व्हाट्सएप कर दें फिर कि ये आपने ये क्वेश्चन किया है, मैं चेक करूँगा कि आपने ठीक किया है या नहीं। तो आए नेक्स्ट के लिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं। अच्छा, अब हम देखें, बाज़ औक़ात आपको सीक्वेंस दी होती है, आपने उसकी जनरल टर्म, उसके लिए एक फार्मूला बनाना होता है। बाज़ औक़ात आपको फार्मूला दिया होता है, आपने उससे जनरल टर्म, उससे टर्म्स फाइंड करनी होती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को हम रेड कलर से लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 ये है, आपको गिवन है an इज इक्वल टू nth टर्म। nth टर्म हमारे पास क्या है? n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। वो कहते हैं इसकी फर्स्ट 5 टर्म्स फाइंड करें। कौन सी टर्म्स फाइंड करें? फर्स्ट 5 टर्म्स फाइंड करें। तो फर्स्ट 5 टर्म्स के लिए आप इसमें n की कौन सी वैल्यूज पुट करेंगे? n इज इक्वल टू 1, 2, 3, क्योंकि डोमेन ऑफ सीक्वेंस हमारे पास क्या होता है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो n की वैल्यू आप इसमें अगर 1 पुट करते हैं तो ज़रा हेल्प करें मेरी। n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो a1 इज इक्वल टू 1 इंटू 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, दिस इज इक्वल टू 2 बाई 2 इज इक्वल टू 1। n इज इक्वल टू इसमें 2 पुट करें, a2 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, 2 2 से कटा तो हमारे पास आ जाते हैं 3। n इज इक्वल टू, बात समझ आ रही है ना? n इज इक्वल टू इसमें 3 पुट करें, a3 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, 3 इंटू 6, 4 डिवाइडेड बाई 2, 2 2 से कैंसिल, 6 आ जाते हैं। नेक्स्ट हम क्या करते हैं? n इज इक्वल टू 4 पुट करते हैं, a4 इज इक्वल टू 4 इंटू 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, 4 इसके साथ कैंसिल होगा, 2 2s आर 4 और 2 5s आर 2 इंटू 5 10। n इज इक्वल टू 5 पुट करें, 5 इंटू 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो 5 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 2, 2 इसके साथ कैंसिल, 3 5s आर 15। तो देखें पहली 5 टर्म्स कौन सी आ जाती हैं? देयरफॉर फर्स्ट 5 टर्म्स आर, कौन कौन सी हैं? 1, 3, 6, 10 एंड 15। ये फर्स्ट 5 टर्म्स है। अब जरा गौर करें, ये जो आपको फॉर्मूला गिवन है, ये सीक्वेंस हमने एक और एग्जाम्पल नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट से भी हमें ये चीज़ मिली थी। वो हमने रिकर्सिव ली, उसे हम रिकर्सिव फार्मूला कहते हैं, जिसमें पिछले वाली टर्म्स इस्तेमाल, ये जो है इसमें पिछली टर्म्स इस्तेमाल नहीं की, डायरेक्ट आपको फार्मूला दिया हुआ है।
तो उस फार्मूले से भी आपको यही नंबर्स मिले, इससे भी मिले, तो इससे हमें ये पता चलता है कि एक सीक्वेंस को एक से ज़्यादा फार्मूलों से भी डिस्क्राइब किया जा सकता है, एक से ज़्यादा फार्मूलों की मदद से भी बनाया जा सकता है। तो ये आपको गिवन थी, nth टर्म गिवन थी, हमने फर्स्ट 5 टर्म्स फाइंड कर लें। अब नेक्स्ट इसी के सेकेंड पार्ट के लिए, ये इसका कौन सा पार्ट था? फर्स्ट पार्ट। इसी के सेकेंड पार्ट के लिए हम ये करते हैं कि बोर्ड नंबर 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 2 का सेकेंड पार्ट जरा देखें। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 2, उसमें आपको गिवन है, ये नाम हमने खुद रखा है, लेट an इज इक्वल टू -1 रेज़ टू पावर n-1 एंड 2 रेज़ टू पावर n+1। वो कहते हैं इसकी फर्स्ट 5 टर्म्स फाइंड करें। तो फर्स्ट 5 टर्म्स के लिए आपने पहले क्या करना है, n की वैल्यू इसमें क्या पुट करनी है, 1 पुट करनी है। तो इंतहाई आसान, n इज इक्वल टू 1 पुट करें तो a1 इज इक्वल टू -1 रेज़ टू पावर 1-1 एंड 2 रेज़ टू पावर 1+1। अब -1 रेज़ टू पावर 0 आ जाएगा इंटू 2 रेज़ टू पावर 2। -1 रेज़ टू पावर एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 क्या होता है, एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 इज इक्वल टू 1 इंटू 2 का स्क्वायर 4, तो 1 इंटू 4 इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। n इज इक्वल टू 2 पुट करें, 2 पुट करते हैं तो a2 इज इक्वल टू -1 रेज़ टू पावर 2-1 एंड 2 रेज़ टू पावर 2+1। -1 रेज़ टू पावर कितनी हो जाएगी, -1 रेज़ टू पावर 1 एंड 2 रेज़ टू पावर 3, तो -1 इंटू 8 इज इक्वल टू -8। n इज इक्वल टू 3 पुट करें, 3a3 इज इक्वल टू -1 रेज़ टू पावर 3-1 एंड 2 रेज़ टू पावर 3+1, -1 रेज़ टू पावर 2 इंटू 2 रेज़ टू पावर 4, 2 पावर 4, 2 की मुख्तलिफ पावर्स आपको याद होनी चाहिए, 2 पावर 3, 4, 5, 6, 7, कम से कम 10 तक याद होनी चाहिए। 2 रेज़ टू पावर 4 16, कैलकुलेटर जिंदाबाद। 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें 16, -1 का स्क्वायर 1 इंटू 16 इज इक्वल टू 16 आ जाते हैं। n इज इक्वल टू 4 पुट करें, a4 इज इक्वल टू -1 रेज़ टू पावर 4-1, 2 रेज़ टू पावर 4+1, -1 रेज़ टू पावर 3 इंटू 2 पावर 5, 2 पावर 5 32, तो -1 का क्यूब किसके इक्वल होता है, -1 इंटू 32 इज इक्वल टू -32। इसी तरीके से n इज इक्वल टू 5 पुट करें तो a5 इज इक्वल टू -1 रेज़ टू पावर 5-1 4, 2 रेज़ टू पावर 4 5+1, तो -1 रेज़ टू पावर 4, -1 रेज़ टू पावर इवन नंबर, -1 रेज़ टू पावर इवन नंबर +1 आ जाता है एंड 2 रेज़ टू पावर 6 64 आ जाते हैं। तो 5 टर्म्स हमने फाइंड करनी थी, तो 5 टर्म्स, देयरफॉर फर्स्ट 5 टर्म्स आर कौन कौन सी हैं, 4 -8 फिर 16 फिर -32 और फिर 64। ये फर्स्ट 4 टर्म्स है, फर्स्ट 5 टर्म्स हैं। नेक्स्ट पार्ट के लिए हम, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल इसका उलट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 में अगर आप देखें, आपको टर्म्स गिवन है, आपने उसके लिए फार्मूला बनाना है, उसकी जनरल टर्म
फाइंड करनी है, उसकी nth टर्म फाइंड करनी है। तो इसमें आपको दिया हुआ है, पहले पार्ट में आपको गिवन है 1/2, 2/3, 3/4, 4/5 एंड सो ऑन। वो कहते हैं इसके लिए जनरल फार्मूला बनाएं कि जिसमें हम वैल्यूज पुट करें तो आपके पास ये वाली सीक्वेंस बन जाए। तो अब ज़रा गौर करें, इसके ऊपर ही मैं लिख रहा हूँ, ये क्या है, A1 है, ये A2 है, A3 है, ये A4 है। तो साथ साथ मुझे बताते जाएं A1 क्या चीज़ है इसके सोल्यूशन में, फिर हम इसका फार्मूला बना लेंगे। A1 इज इक्वल टू 1/2। 1/2 को मैं लिख सकता हूँ 1/1 + 1। हाँ या ना करें, लिख सकते हैं ना। तो A1 इज इक्वल टू 1/1 + 1। A2 हमारे पास है 2/3। 2/3 को आप लिख सकते हो 2/2 + 1। A3 3/4 है, तो इसे 3/3 + 1 लिख सकता हूँ। A4 इज इक्वल टू 4/5, इसे क्या लिख सकता हूँ, 4/4 + 1। A5 क्या है, 5/5 + 1, 5/6 है ना, तो इसे लिख सकता हूँ 5/5 + 1। अब ज़रा रिलेशन देखें, कलर्स की मदद से रिलेशन देखें। इधर क्या है, 1 है, इधर क्या है, 1 है, इस जगह पे क्या है, 1 है, इधर क्या है, 2 है, इधर 2 है, इधर भी 2 है, इधर 3 है, इधर 3 है, तो इधर भी 3 आ रहा है, इधर 4 है, इधर 4 है, तो इधर भी 4 आ रहा है, इधर 5 है, इधर 5 है, तो इधर भी 5 आ रहा है। 1 हर एक के साथ आ रहा है, 1 हर एक के साथ आ रहा है। तो बताएं an क्या आ जाएगा, an इज इक्वल टू, इधर n है तो यहां पे भी क्या आना चाहिए, n डिवाइडेड बाय n + 1। ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया, ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया, इसकी nth टर्म हमने बना दी है। तो इसको अगर चेक करना चाहें, चेक करना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप चेक करना चाहें तो आप इधर लिख लें। अगर आपको शक की मिजाज है आप, और आपको शक है कि ठीक फार्मूला है या नहीं, तो हम इसको चेक कर लेते हैं कि ये फार्मूला हमें यही सीक्वेंस दे रहा है या नहीं। इसी में आप n की वैल्यू 1 पुट करें, n इज इक्वल टू 1, चेक करना कोई ज़रूरी नहीं है, n इज इक्वल टू 1, तो इधर 1 पुट करें, तो A1 इज इक्वल टू 1/1 + 1 इज इक्वल टू 1/2। बताएं ये 1/2 बन गई है ना। n इज इक्वल टू 2 पुट करें, A2 इज इक्वल टू, देखें 2 डिवाइडेड बाय 2 + 1 2/3। n इज इक्वल टू 3 पुट करें, A3 इज इक्वल टू 3/3 + 1 इज इक्वल टू 3/4 एंड सो ऑन। तो अगर आप ये देख लें कि 1 पुट करने से ये टर्म आती है, 2 पुट करने से ये, 3 पुट करने से ये, 4 पुट करने से नेक्स्ट आएगी, तो इसका मतलब है हमने जो फार्मूला बनाया है, जो मशीन बनाई है, वो एक कामयाब मशीन है। इसमें आप वैल्यूज़ पुट करते जाएं, ये वाली सारी टर्म्स आपको मिलती जाएंगी। तो आए इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट करने की, जो इंतहाई इम्पॉर्टेंट है, इंतहाई इम्पॉर्टेंट है, अक्सर MCQs में पूछा जाता है। तो उसके लिए हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट देखें। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट से पहले हम इसका पहले थर्ड पार्ट कर लेते हैं। पहले थर्ड पार्ट करते हैं, उसके बाद हम सेकंड पार्ट की तरफ आ जाएंगे। तो थर्ड पार्ट देखें, कितना प्यारा पार्ट है, ज़रा देखें। 1 - 1 1 - 1 - 1 एंड सो ऑन। वो आपसे कहता है कि इसकी nth टर्म फाइंड करनी है, इसकी जनरल टर्म फाइंड करें, इसके लिए एक फार्मूला बनाएं। तो आप ज़रा मेरी हेल्प करेंगे। ऐसी सीक्वेंस जिसमें साइन चेंज एक दफ़ा
पॉजिटिव एक दफ़ा नेगेटिव, यानी अल्टरनेट साइंस आ रहे हों। अल्टरनेट का मतलब समझते हैं ना? चलिए आप इस चीज़ की ट्रांसलेशन करें इस इंग्लिश के वर्ड सेंटेंस की। वो एक दिन छोड़कर एक दिन स्कूल जाता है, वो एक दिन छोड़कर एक दिन स्कूल जाता है, इसकी ट्रांसलेशन क्या होगी? अच्छा, ये अक्सर मैं क्लास में पूछता हूँ तो बहुत सारे आंसर आते हैं, बहुत सारे आते हैं, कोई क्या कह रहा होता है, कुछ कुछ इसकी ट्रांसलेशन कर रहा होता है, तो कोई कह रहा होता है ही गोज टू स्कूल वन डे एंड ही डज नॉट गो टू द स्कूल अदर डे। तो इसका सही ट्रांसलेशन जो होगी, ही गोज टू स्कूल ऑन अल्टरनेट डेज, ही गोज टू स्कूल ऑन अल्टरनेट डेज। आपकी जो करंट आ रही है ये अल्टरनेट करंट है, ये बंदे को पकड़ती है, थोड़ी देर पकड़ती है, थोड़ी देर छोड़ देती है। तो ये अगर डायरेक्ट करंट हो ना तो ये बिल्कुल बंदा बच ही ना सके। तो ये हमारे पास अल्टरनेट साइंस है। अल्टरनेट साइंस एक प्लस है, एक माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस है। तो इसके लिए कहते हैं एक फार्मूला, इसके कई फार्मूले बन सकते हैं लेकिन कोई एक फार्मूला हम बनाते हैं। तो आप देखें A1 क्या चीज़ है, फर्स्ट टर्म इसमें क्या है 1, सेकेंड टर्म इसमें क्या है -1, थर्ड टर्म इज इक्वल टू 1, फोर्थ टर्म इज इक्वल टू -1। बस इसी की मदद से हम 3-4 टर्म्स काफ़ी हैं, अंदाज़ा हो जाता है कि ये किस साइड पे जा रही है सीक्वेंस। तो याद रखें किसी भी कोई भी अल्टरनेट सीक्वेंस, लफ्ज़ याद रखें, कौन सी सीक्वेंस, अल्टरनेट सीक्वेंस। अल्टरनेट सीक्वेंस हो तो उसमें माइनस को लाजमन इन्वॉल्व होना है, क्योंकि माइनस आ रहे हैं। तो इसे लिख सकता हूँ -1 रेज़ टू पावर 0 लिख सकता हूँ। आपको पता है एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 क्या होती है 1। इसे लिख सकता हूँ -1 रेज़ टू पावर 1, -1 रेज़ टू पावर 1 क्या होता है -1। A3 को आप लिख सकते हैं -1 रेज़ टू पावर 2, -1 रेज़ टू पावर 2 +1। इसे लिख सकते हैं -1 रेज़ टू पावर 3। इसी तरीके से A5 क्या हो जाएगा, +1 आता है, +1 को आप लिख सकते हो -1 रेज़ टू पावर 4। अब इसी को फर्दर मैं आगे लिखता हूं, इसी को लिख सकता हूं -1 रेज़ टू पावर 1 -1, इसी को -1 रेज़ टू पावर 2 -1, -1 रेज़ टू पावर 3 -1, -1 रेज़ टू पावर 4 -1, और इसको आप लिख सकते हो -1 रेज़ टू पावर। बहुत स्टूडेंट कहते हैं सर इसके क्यों ऐसे लिख रहे हैं, तो उसकी रीज़न बताता हूँ। इसको हम इसके साथ एसोसिएट करते हैं। यहाँ पे देखें क्या है 1 है, तो इधर आ गया 1 -1। इधर कौन सा नंबर है 2 है, तो इधर आ गया है 2 -1। इधर कौन सा नंबर है 3, तो इधर क्या आ गया है 3 -1। इधर क्या है 4 है, तो यहाँ पे आ गया 4 -1। इधर कौन सा नंबर है 5, तो यहाँ पे आ गया है 5 -1। तो बताएं AN क्या आएगा, -1 तो सब में आ रहा है, -1 सब में आ रहा है, तो -1 रेज़ टू पावर n -1। तो आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे अगर n है तो इस जगह पे भी n आ रहा है। यहाँ पे 5 है तो इधर 5, इधर 4 है तो इधर 4, इधर 3 है तो इधर 3, तो इधर n होगा तो इधर भी n आ जाएगा, तो n -1। ये हमारे पास रिक्वायर्ड फार्मूला है, इसको आप चेक भी कर सकते हैं। तो ये इसका कौन सा पार्ट किया है, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट किया है। क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट के बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस एक्सरसाइज में आपको एक 2 क्वेश्चन लाजमन अच्छे आने चाहिए। उनमें से एक क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 जो पास्कल ट्रायंगल का था, और एक क्वेश्चन नंबर 3 के ये तीनों पार्ट्स। तो इसके सेकंड पार्ट के लिए हम बोर्ड नंबर 1 की तरफ चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 का, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, सीक्वेंस आपको क्या दी हुई है,
2 -4 6 -8 and 10 एंड सो ऑन। आपको सीक्वेंस ये गिवन है, वो आपसे ये कहता है कि इसके लिए फॉर्मूला बनाएं, इसके लिए आप जनरल टर्म या nth टर्म फाइंड करें। तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन में देखें, a1 इज इक्वल टू 2 है, a2 इज इक्वल टू -4, a3 इज इक्वल टू 6, a4 इज इक्वल टू -8 और a5 इज इक्वल टू 10 है। जरा गौर करें, मैंने कहा था ना कि जिसमें भी अल्टरनेट साइंस आएंगे उसमें माइनस का इन्वॉल्व होना जरूरी है। तो इसे लिख सकता हूं 1 इंटू 2, इसे -1 इंटू, अच्छा 4, इसे +1 इंटू 6, इसे -1 इंटू 8, इसे +1 इंटू 10। अब जरा गौर करें मैंने क्या किया। पिछले वाली सीक्वेंस में पहली टर्म क्या आ रही थी, 1 -1 1 -1 1। तो पहली वाली टर्म को तो आप ना छेड़ें, पहली वाली टर्म को आप इसे लिख सकते हैं -1⁻0, जैसा पिछले वाले क्वेश्चन में किया था। इसे -1⁻1, इसे -1⁻2, -1⁻3, -1⁻4 ये लिख सकते हैं। ये आपने लिखने के बाद इसी को आप 2 है ना, तो इस 2 को मैं रेड कलर से लिख रहा हूं, इस 2 को मैं लिख रहा हूं 2 इंटू 1, इस 4 को मैं लिख रहा हूं 2 इंटू 2, इस 6 को मैं लिख रहा हूं 2 इंटू 3, इस 8 को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 4, इस को लिख सकता हूं 2 इंटू 5, इस 10 को मैंने क्या लिख दिया 2 इंटू 5, रेड कलर में मैंने लिखा हुआ है। अब जरा देखें, जो नंबर चेंज हो रहे हैं उसको मैं टिक कर देता हूं। यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे 2, इधर 3, इधर 4, इधर 5, और यहाँ पे देखें इधर 5 है तो इधर 5 -1 है, इधर 4 है तो इधर 4 -1, इधर 3 है तो इधर 3 -1, इधर 2 है तो इधर 2 -1। तो बताएं, इसी को देखते हुए 2 एज इट इज आ रहा है ब्रैकेट के अंदर, तो ए एन की वैल्यू क्या आएगी, -1⁻, ये हम कर चुके हैं। इसे हमने क्या लिखा था, इधर 5 है तो इधर 5 -1 है, तो इधर n है तो इधर n-1, और 2 इंटू ये वाला नंबर जो टिक हो रहा है वो ये नीचे वाला नंबर, इधर 5 है तो इधर 5, इधर 4 है तो इधर 4, इधर 3 है तो इधर 3, तो इधर n है तो इधर n आ जाएगा। तो इसकी nth टर्म हमारे पास जो आ जाएगी, an इज इक्वल टू -1⁻n -1 इंटू 2n। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर। nth टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस इज दिस। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 जरा देखें। क्वेश्चन नंबर 4 आपको ये रिकर्सिव सीक्वेंस की एग्जांपल है। तो आपको गिवन है a1 इज इक्वल टू 3, an प्लस 1 इज इक्वल टू 5 माइनस an। 5 माइनस, वो कहते हैं फर्स्ट 5 टर्म्स फाइंड करें। फर्स्ट टर्म तो उसने दी हुई है, 4 टर्म्स और फाइंड करनी है। तो n की वैल्यू हमने बारी बारी इसमें 1 2 3 4 वगैरह पुट करनी है। तो आपको क्वेश्चन में ये फॉर्मूला गिवन है, ऑलरेडी ये गिवन है। इसका फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट आप लोगों ने करना है, इसलिए फर्स्ट पार्ट गौर से देखें। n इज इक्वल टू इसमें, इसके सोल्यूशन में
n इज इक्वल टू, जब मैं 1 इस पे पुट करता हूँ, 1 पुट करें, 1 + 1 2, 5 - a1, यहाँ पे 1 पुट किया तो 1 + 1 2, इधर 5 - इधर 1 पुट किया तो a1। लेकिन बट साहब क्या कहते हैं, a1 किसके इक्वल है, 3। a1 की वैल्यू हमारे पास 3 है, तो 5 - 3 इज इक्वल टू 2। n इज इक्वल टू, इसी में 2 पुट करें तो 2 + 1 a3, 5 - a2 इज इक्वल टू 5 - a2 की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो 5 - 2 इज इक्वल टू 3। n की वैल्यू आप इसमें 3 पुट करें, 3 + 1 4, 5 - a3 इज इक्वल टू 5 - a3 की वैल्यू क्या है, a3 की वैल्यू हमारे पास है 3, a3 की वैल्यू मेरे पास 3 है, तो इसमें 3 पुट कर देता हूँ, 2। n इज इक्वल टू 4 पुट करते हैं, a5, 4 + 1 5, a5 की वैल्यू आ जाएगी 5 - a4, लेकिन a4 किसके इक्वल है, यहाँ पे देख लें, a4 की वैल्यू है 2, तो 5 - 2 इज इक्वल टू 3। तो देयरफॉर फर्स्ट 5 टर्म्स आर, फर्स्ट 5 टर्म्स कौन सी हो जाएंगी, 2 3, फर्स्ट टर्म तो हमारे पास 3 आती है, 3 फिर 2 फिर 3 फिर 2 फिर 3, तो ये फर्स्ट 5 टर्म्स हैं। एक एमसीक्यू पेपर में आया था, इसी क्वेश्चन से रिलेटेड एमसीक्यू था, तो एमसीक्यू बता देता हूँ। एमसीक्यू कुछ इस किस्म का था कि आपको क्वेश्चन यही था, क्वेश्चन सारा का सारा यही गिवन था, यही चीज गिवन थी, और वो आपसे ये कहता है यहाँ पे कि A420 फाइंड करें। क्वेश्चन सारा का सारा वही था, A420 आपने फाइंड करना है, तो A420 फाइंड क्या आएगा, ऑप्शन उसमें ये दी हुई थी, ऑप्शन ये थी, ए ऑप्शन थी 3, बी ऑप्शन थी 2, सी ऑप्शन थी 419 and D is equal to none of this। आपने ये बताना है कि ये इसका आंसर क्या होगा। A420 की वैल्यू क्या आएगी, तो A420 की वैल्यू हमारे पास 3 है, 2 है, 419 है, या नन ऑफ दिस। तो बड़ी आसान सी बात है कि इसका आंसर इनमें से क्या होगा, बता सकते हैं कोई, जरा गौर करें। तो यहाँ पे अगर उसने 420, ये कौन सा नंबर है, इवन नंबर है या ऑड नंबर है, आप देखें जब भी इसके नीचे इवन नंबर आता है, 4 है, 2 हो या 4 हो या 6 हो, तो इसका आंसर कितना आ रहा है, 2। तो A420 का आंसर भी कितना आएगा, 2 आएगा। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू।